तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विलय की मोल संख्या हमारे पास क्या है, स्मॉल एन दिया गया था, हम स्मॉल एन रख देंगे आपका। अपॉन में क्या होगा आपका, विलय व विलायक का। तो विलय व विलायक के लिए हमारा क्या बन गया आपका, विलयन का मोल संख्या बन गई, क्या बनेगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका विलय के मोल प्रभाज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या निकला आपका, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस और कैपिटल एन। ये क्या बना आपका, मोल प्रभाज बना किसके लिए, विलय के लिए मोल प्रभाज आपका यहाँ से बन गया। आप बिलियन बना रहे हैं तो बिलियन में क्या पाया जाएगा, ये विलय और क्या पाया जाएगा प्लस विलायक पाया जाएगा आपका, क्या पाया जाएगा आपका विलायक। कैपिटल एन माना इसको तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा और कैपिटल एम हो जाएगा आपका। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके बीच शामिल हैं एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है आपका मोल प्रभाज। हम लोग सीखेंगे आज क्या मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इससे फॉर्मूले क्या है और इसको किस प्रकार से इसके सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, मोल प्रभाज। सबसे पहले बात करते हैं मोल प्रभाज की परिभाषा क्या होगी आपका। जैसा कि हम आपसे अगर बताएं कि एक हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास एक हमारे पास ये कोई वस्तु है, इसके हमने कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने कितने इसके पार्ट्स किए, आपके 6 पार्ट्स किए। मान लीजिए चॉकलेट कोई आपकी, इसके 6 पीसेस हैं हमारे पास। हमने इसमें से मान लीजिए हमारी एक पीस, दूसरा पीस और आपका तीसरा पीस, हमने कितने पीस खा लिए, हमने 3 पीसेस के खा लिए। अगर हम आपसे पूछे इसका फ्रैक्शन क्या होगा, हमने क्या पूछा आपका, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है भिन्न बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न बोलते हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमने 3 पार्ट हमने पाया, तो क्या हो जाएगा आपका 3, टोटल पार्ट कितने हमारे 6 हैं, तो कितना हो जाएगा 3/6 होगा, यानी 1/2 आपका यहाँ से क्या आया, आपका इसका फ्रैक्शन आया। सेम आपका इसी पे डिपेंड करता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, किसी सोल्यूशन में निकाला जाता है, किसमें निकाला जाएगा आपका, किसी बिलियन में निकाला जाएगा आपका। अब बिलियन में कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल ऑफ मोल कितने पाए जाते हैं। अगर हम किसी बिलियन की बात करेंगे उसके मोलों की संख्या कितनी होती है आपकी, 1 के बराबर मानी जाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हम इसके मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्या, माना बिलियन में विलय के मोल की संख्या क्या है हमारी, स्मॉल एन माना, मोल की संख्या स्मॉल है एन है, तथा विलायक के मोल की संख्या हमने क्या माना आपका, कैपिटल एन है। हमने 2 चीज मानी, हमने क्या कहा, माना कि बिलियन में विलय के मोल की संख्या क्या है, स्मॉल एन है, तथा विलायक के मोल की संख्या क्या है, कैपिटल एन है। हमने जिस चीज आपको मान लिया आपका। अगर हमने कहा कैपिटल एन है, हम कहेंगे बिलियन में मोलों की संख्या, तो क्या होगा आपका, विलय प्लस विलायक दोनों को क्या करने हैं, मोलों की संख्या हमें क्या करना है, जो हमारे पास विलय और विलायक के मोल मिले हैं दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका, बिलियन के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी आपकी। तो क्या कर सकते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन, ये क्या बन जाएगा हमारा, बिलियन के मोलों की संख्या बन जाएगी आपकी। अच्छा, हमने कहा बिलियन में 2 हमारे क्या हैं, घटक कण पाए जाते हैं। अगर हम आपको बता चुके पहले, क्या अगर हम बिलियन बना रहे हैं तो बिलियन में क्या पाया जाएगा, ये विलय और क्या पाया जाएगा प्लस विलायक पाया जाएगा आपका, क्या पाया जाएगा आपका विलायक। तो हम कह सकते हैं कि अगर मोल प्रभाज निकालना है तो या तो हम विलय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं या विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। यानी किसी बिलियन के अंदर जो घटक कण पाए जाएंगे उनके ही के बारे में क्या निकाला जाएगा, उनका मोल प्रभाज ज्ञात किया जा सकता है आपका। जैसे कि हम कहेंगे अगर हम बिलियन है तो बिलियन में विलय व विलायक है, आपका 2 चीज पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि बिलियन में सिर्फ आपका एक विलय व एक ही विलायक हो, आपका हो सकता है विलय की संख्या 2 हो या 3 हो, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बदलता रहता है आपका। हम सीधे सिंपल सी बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो बिलियन दिया गया, इस बिलियन में एक विलय और एक ही विलायक है, यानी 2 चीज मिलकर क्या बना रही है, एक बिलियन का फॉर्मेशन कर रही हैं। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार से निकाला जाएगा आपका।
तो हमें ये पता चला गया विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकली हमारे, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का जो योग होगा वही क्या बनता है आपका, विलयन के मोलों संख्या बनती है। हमने विलेय के मोलों की संख्या को क्या माना था, स्मॉल एन माना था आपका, विलायक के मोलों की संख्या क्या माना था आपका, कैपिटल एन माना था। इस प्रकार से हमें विलयन के मोलों संख्या क्या बनेगी, एन प्लस इस कैपिटल एन, ये क्या बन जाएगा आपका, विलयन के मोलों की संख्या बन जाएगी आपकी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब कि हमें किस प्रकार से क्या निकालना है, इनके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे या मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। पार्ट 1 हम पहले भी देखेंगे और पार्ट 2 इसके बाद देखेंगे। पार्ट 1 में देखेंगे विलेय के मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे, विलेय के मोल प्रभाज क्यों किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है। हमने क्या कहा, जो मोल प्रभाज है इसको और क्या कहते हैं, इसको मोल अंश भी कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं, मोल भिन्नांक भी कहा जाता है। मोल भिन्नांक, मोल भिन्नांक के भी नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोल प्रभाज को मोल अंश या मोल भिन्नांक के नाम से भी या मोल फ्रैक्शन के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगर हम कहेंगे विलेय के मोल प्रभाज क्या होंगे आपके, जब हमें विलेय के मोल प्रभाज को ज्ञात करना रहेगा तो क्या किया जाएगा आपका, तो हम लिखेंगे क्या, विलेय के मोलों की मोल प्रभाज बराबर क्या होगा आपका, विलेय का मोल प्रभाज बराबर बनेगा आपका क्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या रहेगा आपका, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोल की संख्या। हमको यहाँ से क्या मिला आपका, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विलेय के मोलों की संख्या हमारे पास क्या है, स्मॉल एन दिया गया था, हम स्मॉल एन रख देंगे आपका। अपॉन में क्या होगा आपका, विलेय व विलायक का, तो विलेय व विलायक के लिए हमारा क्या बन गया आपका, विलयन का मोल संख्या बन गई, क्या बनेगा, स्मॉल एन और कैपिटल एन। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका विलेय के मोल प्रभाज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या निकला आपका, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस और कैपिटल एन। ये क्या बना आपका, मोल प्रभाज बना किसके लिए, विलेय के लिए मोल प्रभाज आपका यहाँ से बन गया आपका। अगर हम कहेंगे यहीं पर कि हमें क्या करना है आपका, विलायक का मोल प्रभाज निकालना, क्या निकालना हमें यहाँ पर, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो विलायक के लिए मोल प्रभाज क्या होगा आपका, सेम ऐसा ही फार्मूला रहेगा, बस आपको क्या ध्यान देना है कि जो विलेय का था यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा आपका। तो क्या होगा आपका, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में क्या रहेगा आपका, विलेय प्लस विलायक के मोलों का योग या की संख्या, योग तो हमने पहले ही कर दिया था आपका। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, तो ये भी विलयन बन जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या निकला, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन और कैपिटल एन, ये क्या बन गया आपका, विलायक के लिए बन जाएगा आपका। तो इसके बाद दोबारा समझते हैं हमने क्या कहा आपका कि मोल प्रभाज को किस नाम से जाना जाएगा, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है, मोल भिन्नांक भी कहा जाता है आपका, या इसको मोल फ्रैक्शन के नाम से भी पेपर में पूछा गया है आपका। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपका, माना विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या मानी थी हमने, स्मॉल एन माना। अच्छा, विलायक की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल एन हो जाएगी आपकी। तो हम कह सकते हैं विलयन में मोलों संख्या कैसे निकलेगी आपकी, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या क्या कर दिया जाएगा आपका, जोड़ दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, विलयन के मोल की संख्या बन जाएगी आपकी। अब इसके बाद बात करते हैं कि विलेय के मोल प्रभाज को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो विलेय के मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, सीधे भिन्नात्मक मान होता है आपका, जिसके मोल प्रभाज पूछे जाएंगे वह मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, उसकी मोल संख्या ऊपर आ जाएगी आपकी, बटे क्या हो जाएगा, विलयन की मोल संख्या नीचे आ जाएगी। अच्छा, हमने कहा विलेय के मोल प्रभाज निकालना, तो विलेय के मोल क्या है हमारे ऊपर रखे हमने, अपॉन में क्या रखा, विलेय प्लस विलायक के मोलों संख्या। विलेय प्लस विलायक की मोलों संख्या क्या है आपका, विलेय के मोलों संख्या हमने स्मॉल एन माना था, तो हमारा स्मॉल एन हमने ऊपर रख दिया आपका। विलेय प्लस विलायक के मोलों संख्या क्या हमारा, विलेय प्लस विलायक के मोलों संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। तो यहाँ से किस चीज की वैल्यू निकली आपकी, विलेय के मोल प्रभाज। हम इस प्रकार से यहाँ से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अगर हम कहेंगे विलायक के मोल प्रभाज हमें कैसे ज्ञात करना आपका, तो अगर विलायक के मोल प्रभाज ज्ञात करना तो वही करना पड़ेगा क्या, जिसका निकालना उसको ऊपर, हमने क्या किसका निकालना, विलायक का। अगर विलायक के मोल प्रभाज निकालना तो विलायक के मोल संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या।
विलेय प्लस विलायक मूलक संख्या मतलब क्या हो गया, बिलियन के मोल हो गए आपके, ये हमने रख दिया आपका। और विलायक के मोल क्या रखा हमने, ऊपर रखा। इस प्रकार से क्या हो गया, हमें विलेय के मोल प्रभाज निकाल सकते हैं या विलायक के मोल प्रभाज यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पता नहीं होगा, अगर हम बता दें क्या कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। हालांकि हमने इसके बारे में आपको पहले क्या मोल अंश के बारे में पूरा पढ़ा दिया है आपका, कि किस प्रकार से आपका मोल निकाला जाएगा, आपका नॉर्मलता कैसे निकाली जाएगी, मोलरता कैसे निकाली जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसको देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं क्या कि मोलों की संख्या कैसे याद करेंगे। हम कह सकते हैं कि स्मॉल यानी विलेय किस या विलेय या विलायक किसी लिए, विलेय या विलायक किसी के लिए भी देखा जाए, अगर हमने कहा विलेय के मोल बराबर क्या होंगे, विलेय का भार बटे विलेय का क्या होगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, अणुभार हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि मोल यानी हमने n माना था विलेय के लिए, तो इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा स्मॉल w और अणुभार क्या बन जाएगा, m बन जाएगा आपका। तो ये किसके लिए हमारा, विलेय के लिए बात की हमने। अगर हम बात करें विलायक के लिए क्या होगा आपका, तो विलायक के लिए भी कैसा होगा आपका, सेम ऐसा ही बनता आपका। क्या बनेगा, विलायक के लिए निकालेंगे आपका, तो विलायक के मोल बराबर क्या होंगे, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। अच्छा, हमने हम कैपिटल N माना इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा और कैपिटल M हो जाएगा आपका। अगर हम कहें कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाएगा आपका कि स्मॉल n की जो वैल्यू है और जो कैपिटल N की वैल्यू है, जी दोनों वैल्यू कहाँ पुटअप कर दिया जाएगा आपका, मोल प्रभाज वाले इक्वेशन में क्या किया जाएगा, पुटअप किया जाएगा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है आपका, अगर हम कहेंगे विलेय के मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोल प्रभाज बराबर क्या बनेगा आपका, विलेय के मोल प्रभाज बराबर एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, देखिएगा। हमने कहा इसकी जगह क्या आएगा, W/M। हमने क्या कहा, स्मॉल w और स्मॉल m। अपॉन में क्या रहेगा आपका, ये रहेगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस क्या रहेगा आपका, कैपिटल N के लिए क्या, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो एक फार्मूला ये किसके लिए बन गया आपका, विलेय के लिए बन गया आपका। सेम अगर हम देखें विलायक के लिए बात करेंगे, तो विलायक का भी सेम फार्मूला निकलेगा। इसके लिए क्या निकलता है आपका, यहाँ देखिएगा, विलायक के लिए कैपिटल N क्या है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M इक्वल में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा आपका, इक्वल क्या आएगा आपका, स्मॉल n की वैल्यू क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस क्या रहेगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो इस फॉर्मूले से भी क्या करते हैं हम लोग, मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी विलयन के लिए नोट करके लिखिएगा, विशेष तौर पर आपका ये क्या नोट करके हमें क्या देखना आपका, कि किसी भी विलयन के लिए अगर हम बात करेंगे मोल प्रभाज का मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी विलयन के मोल प्रभाज का मान हमेशा एक होता है। कितना होता है आपका, हमेशा एक होता है। तो ये वाला भी पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारे विलयन में दो चीजें दी गई, विलेय व विलायक दिया गया, अगर आपने विलेय के मोल प्रभाज निकाल लिया है तो विलायक का मोल प्रभाज आप डायरेक्ट से निकाल सकते हैं। क्या 1 माइनस आप जितना मोल प्रभाज निकला है आपका विलेय का, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा विलायक का मोल प्रभाज आपका निकल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।